अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे थे हमारी ये रिपोर्ट जिसके अंदर बड़ा वाज़े तरीके से बताया गया है हालिया जो हमारा रेन स्पेल आया है उसकी तबाहकारियाँ। ये बड़ा ही एक दिलखराश मौका है और यकीनन जिस किस्म की वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो दिल को दहलाने के लिए, रूह को कपकपाने के लिए काफ़ी हैं। अगर हम सिर्फ 29 जून से देखें तो तकरीबन 650 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ लुक़मा अजल बन चुकी हैं इस सारे सिलसिले में। और अगर ये हालिया स्पेल की बात की जाए तो सिर्फ केपी में 300 से ज़्यादा लोगों की अमवात की और 150 से ज़्यादा लोगों की इस वक्त मिसिंग होने की इतलात हमारे सामने है। एक एक ख़ानदान के 20-20, 40-40 अफराद ये तेज़ पानी का बहाव अपने साथ बहा कर ले गया। गाँव के गाँव, बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ कर रह गईं और इनका इस वक्त सफ़ाए हस्ती पे कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन क्या इसकी लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम मौसमियाती तब्दीली को ही इल्ज़ाम देंगे? क्या ये क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा नेचुरल और फितरी तरीका है जिसके आगे हम बेबस हैं, या इसमें हमारी भी कोताहियाँ हैं? पोल्यूशन से लेके एमिटेशन तक, फिर इसके अलावा जिस तरह रिपोर्ट में डिटेल किया गया कि पहाड़ों की कटाई, तरक्याती काम, जंगलों का काटना, इन तमाम चीज़ों ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट किया है और अभी भी ख़तरा, अभी भी मुश्किल टली नहीं है। अगर हमें 2022 की सूरत हाल एक बड़ी अफसोसनाक और बड़ी तकलीफ़ दे लगती थी, इस वक्त हम देख सकते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिलखुसूस केपी और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जो बिल्कुल कनेक्शन से कटी हुई हैं। वहाँ तक इमदाद की रसाई भी बहुत मुश्किल है। आपने कई ऐसी फुटेजेस भी देखी होंगी जिसमें लोग अपने प्यारों की तदफीन के लिए मुश्किल गुजार रास्तों से, पहाड़ों से गुजर रहे हैं जहाँ उनकी अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल में पड़ जाती हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इससे आगे किस तरह निपटा जाएगा? केपी और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्या इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान अली काटिया साहब जो कि DG हैं फॉर PDMA। तो यकीनन जानना चाहेंगे क्योंकि अभी भी हाई अलर्ट पे है और अगले 2 से 3 रोज़ तक कहा जा रहा है कि मज़ीद क्लाउड बर्स्ट और बारिश मुतवक्के है पंजाब में, केपी में। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा गया है कि अगर गैर ज़रूरी अगर आपकी बिल्कुल एक अर्जेंट नीड नहीं है तो प्लीज़ इन इलाकों से सफ़र से गुरेज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि आपका रब्ता होगा मुतल्लिका डिपार्टमेंट से इन GB इन केपी, वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल अपने पर्टिनेंट चीज़ की तरफ इशारा किया। जो हमारा इस वक्त मॉनसून का सहम स्पेल है उसने पूरे मुल्क को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है और पंजाब ये एक्सेप्शन नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस स्पेल के आगाज से ही खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में थी उसको बड़े तरीके से डिफाइन किया और उसमें जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की सारी मेजर्स को लिया जा रहा होगा डेफिनेटली। और हम भी जो कंसर्न हमारी PDMA हैं उनके साथ में है और पंजाब भी जिस हद तक हैंड होल्ड कर सकता है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। अगर सर इस वक्त इमीडिएटली किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर आपको कुछ पता हो, क्योंकि लोग अपनी मदद आपके तहत इमीडिएटली लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करते नज़र आए। कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं तो बिल्कुल बेसिक इक्विपमेंट है इनके पास, रस्सी से एक दूसरे को खींच कर, एक दूसरे को ज़ोर आजमाई करके वहाँ से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वक्त इमीडिएटली रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, अगर आप हमें कुछ बता सकें? ज़्यादा तो मैं पंजाब पे ही बात कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल तो वहाँ हमारे कलीग्स के साथ राब्ते से यही आपको बिल्कुल सही। इरफान साहब, मुझे बताया जा रहा है कि अनवर शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि स्पोक्स पर्सन है फॉर PDMA इन केपी के। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अनवर साहब, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, दिलखराश मनाजिर हम केपी के देख पा रहे हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त ऑन ग्राउंड रेस्क्यू एंड रिलीफ की क्या प्रोग्रेस है और आने वाले 2 रोज़ में अब तो वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि नॉर्दर्न एरिया, शुमाली इलाका जात का लोग रुख ना करें अगर गैर ज़रूरी सफ़र करना है, लेकिन जो रिहायशी हैं, जो मुकामी लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? बिल्कुल जी, 2 दिन पहले ही हम एक दूसरा मरासला भी जारी किया है जिसमें 17 अगस्त से जो है 19 अगस्त तक शदीद बारिशों की जो है पेशन गोई की गई है।
तो तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही अलर्ट जारी किया गया है कि वो आबादियां जो नहरों के करीब आबाद हैं, जो पहाड़ों पे आबाद हैं, उनको जो है फौरी तौर पर अलर्ट किया जाए और वहाँ से इवैक्यूएट करके महफूज जगहों पर जो है मुंतकिल किया जाए। तो स्टिल ये ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा में पहले तो हमने कैटेगराइज किए हुए थे कि ये अजला जो हैं काफ़ी हसास तरीन हैं, लेकिन अब पूरा खैबर पख्तूनख्वा हसास तरीन है, क्योंकि क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से अब ये प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा कि क्लाउड आउटबर्स्ट होगा कहाँ पर और कितनी शिद्दत से होगा। क्योंकि जिस तरह हमने बाजवड़ और बुनेर में देखा है, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हमें वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो क्लाउड आउटबर्स्ट की प्रेडिक्शंस वहाँ तो नहीं थी, ना तो बाजवड़ में थी, ना बुनेर में थी, लेकिन जो है वहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड जो है एक इंसिडेंट वाक़या हुआ है, जहाँ पर क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज जो हैं वहाँ पर देखने को मिली हैं। अगर हम 2022 का फ्लड देखें, तो 2022 के फ्लड में हमारे पास जो डेथ के जो फिगर था वो 311 थे, लेकिन एक हफ्ते में हमारे पास सिर्फ एक जिले में जो है अभी तक जो है, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोई हतमी फिगर है नहीं, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है, तो सिर्फ बुनेर के जिले में जो है 217 अफराद जो है अब तक उनकी डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं और स्टिल ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि 100 से लेकर 150 तक अफराद अभी भी मिसिंग हैं, जिनको जो है जिनकी डेड बॉडीज है जिनको तलाश किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। इसके अलावा जो है वो आबादियाँ जो पहाड़ों पे थी, जो कैसूर हो गई थी घरों में, जो फ्लड की वजह से जो है फंस गई थी, उनको जो है हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। वहाँ पर वहाँ से उनको मुंतकिल किया गया है, हेली के जरिए मुंतकिल किया गया, किश्तियों के जरिए वहाँ से उनको रेस्क्यू करके जो है महफूज मकामात तक मुंतकिल किया है। जो PDMA के आइडेंटिफाइड कैंप्स थे, उन कैंपों में उनको रखा गया है। इसके अलावा जो है अभी इमदादी सरगर्मियाँ जो है उनके लिए शुरू की गई हैं। PDMA की जानिब से कल भी 89 ट्रकों पर मुश्तमिल जो गैर खुराकी सामान है इन खानदान के लिए जो है रवाना कर दिया गया है। तो रिलीफ का जो प्रोसेस है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अनवर साहब हमारे साथ इरफान अली खाटिया साहब भी मौजूद हैं, जो कि पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं PDMA पंजाब के। मुझे ये बताइएगा, आप दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इसके हवाले से जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि अगर हम सालाना जो बहाव या जितना पानी रेनफॉल्स या बाकी चीज़ें, ग्लेशियर के मेल्ट होने से भी जो पानी का बहाव हमारे नदी नाले हमारे दरिया रिसीव करते हैं, उसका तकरीबन कहा जाता है कि कैलकुलेशन ये की जाती है किसी भी एवरेज मुल्क में कि उसका 40% आपके पास स्टोर करने की गुंजाइश होनी चाहिए। इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान के रिजर्वॉयर्स, डैम्स वगैरह को देखा जाए और जिस हद तक ये बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और मुख्तलिफ और सिचुएशन के से बहाव बढ़ा है, हमारे पास सिर्फ 10% इस पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है। फिर यकीनन इसकी वजह से नदी नालों में, दरियाओं में तुग़यानी आती है, बस्तियों की बस्तियाँ बर्बाद हो जाती हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ तो चल रहा है, लेकिन 2022 के बाद इसमें क्या पेशरफ्त हुई है कि क्या हम इस पानी को स्टोर करने के लिए अपने ओवरऑल इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ कर चुके हैं इस वक्त? इरफान साहब अगर आप शुरुआत करें। जी जी बिल्कुल, आपने वेरी पर्टिनेंट इशू जिस पे अब दोबारा एक दफा हमें पूरे टोटल से ये सोचना पड़ेगा कि ये जैसे आपने कहा हमारे पास मेजर रिजर्वायर्स अगर मंगला और तरबेला को भी देखें, तो इसके अलावा जो बाकी आप कंट्रीज उस वक्त प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कर रही हैं, आप ना कोई देखें तो वहाँ 1000 की तादाद में डैम्स हैं और इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी अब इसकी जरूरत है कि हम इतनी बारिशों का पानी जो उल्टा हमारे लिए एक मुसीबत का सबब बनता है। और आप देखें कि ये पहला साल था कि जिसमें हमने डेड लेवल देखे मंगला और तरबेला के मई और जून में और अप्रैल महीने में किसानों को तौर पे पंजाब में पानी की फराहमी उस तरीके से अवेलेबल नहीं, हमें कोई की बंदिश करनी पड़ी। तो अगर यही पानी जिसको हमारा ये जाया हो रहा है, इसको अगर प्रॉपर रेजर्वायर टू हम इसको सेव करें तो सर आपकी बात बिल्कुल बजाय। इरफान साहब इस पर रोशनी डालिएगा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में अगर हम एक दिहाई की बात कर लें, इस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, ये हमारी जो कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की, उसको किस हद तक अपग्रेड किया गया है? देखिए, कुछ डैम हमारे बन रहे हैं, कुछ टेक्निक शामिल थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारी जरूरत है फूड सिक्योरिटी को और
बिजनेस को भी उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और आप देखें जिस तरह इशारा कर रहा था, आप अप्रैल मई जून में जमीन मुल्क में फसलों पानी का हमने इन चीजों को किया। अगर ये नहीं पानी तो सिर्फ हमारी फूड सिक्योरिटी एट स्टेक होगी, बल्कि आने वाले वक्तों में। आप ये एडमिट करते हैं कि एक वाइड गैप अवेलेबल है। अनवर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक और चीज़ जिसको हाईलाइट किया जा रहा है वो है रैपिड डिफॉरेस्टेशन और तरक्याती प्रोजेक्ट्स। उसमें पहाड़ों की कटाई को भी हाईलाइट किया गया है कि बगैर ये सोचे हुए कि पानी का नेचुरल बहाव किस तरफ था, वहाँ से दरख्तों को काटा गया है, पहाड़ों में कटाई की गई है रास्ते बनाने के लिए, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में हम ज़्यादती देख रहे हैं। क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो इस लैंडस्लाइडिंग को रोक कर रखती हैं, पानी के बहाव को तोड़ती हैं। ये सब चीज़ें भी गैर मामूली तौर पे इसमें तब्दीली आई है गुज़िश्ता सिर्फ 5 से 10 सालों में। इस पे आपका कमेंट क्या होगा सर? बिल्कुल जी, तमाम चीज़ों को जो है दोबारा से देखना पड़ेगा। मौसमियाती तगय्युरात की वजह से जो है जो चेंजेस आ रही हैं, जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसमें क्लाउड आउटबर्स्ट आ रहा है, फ्लैश फ्लड हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है फिर काफ़ी डैमेजेस सामने आती हैं। डिफॉरेस्टेशन की आपने बात की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। तमाम इदारों की जो है इज्तिमाई कोशिशें होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है किसी एक डिपार्टमेंट को या किसी एक महकमे को जो है ये तमाम काम नहीं सौंपे जाए, क्योंकि अभी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो है अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा रिवाइज करना चाहिए। अनवर साहब, डेटा के बगैर तो कोई भी हम तरक्याती काम या इसको रिवीजन भी नहीं कर सकते। मुझे बताइए कि गुज़िश्ता 5-6 सालों में, बल्कि 10 साल की अगर बात की जाए, केपी और नॉर्दर्न एरियाज़ में टूरिज़्म के फ़रोग़ की बहुत बात की जा रही थी। आज यही होटल्स, यही जो तामीराती सरगर्मियाँ हैं, इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये सोचे समझे बगैर, वहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम को देखे बगैर बेहंगम तरीके से ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े थे? आप इस पर क्या देखते हैं? बिल्कुल जी, काफ़ी जो हैं आबादियां हैं, होटल्स हैं, काफ़ी जो तरक्याती काम हैं ऐसी जगहों पे बने हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी का गुजर है जी। तो पानी के जहाँ पर गुजर होता है वहाँ पर तजावुज़ात जो है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाती हैं, क्योंकि पानी 100 साल बाद भी अपना रास्ता नहीं भूलता। तो उसी रास्ते से जो है वो जो आता है और उस तरह के डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी रिसेंटली जो स्वात का वाक़या हुआ था उसके बाद जो है फिर सूबाई हुकूमत ने एक ऑपरेशन भी किया था, जिसे तमाम जो तजावुज़ात थे, जितने होटल्स थे जो रिवर बैंक्स के पास थे, जो डेवलपमेंट हुई थी ऐसी जगहों पे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनवर साहब, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल सवाल ये बनता है कि क्या डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशंस नहीं है? क्योंकि यकीनन कहीं भी अगर तरक्याती काम हुआ हो, नए होटल्स का क़याम हुआ हो, उसके लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से परमिशन ली गई होगी, उनको मुतला किया गया होगा। और अगर एक ओवर आर्चिंग प्रोग्राम हमारे पास नहीं है तो क्या हम हमेशा कुदरत के ही हवाले करेंगे कि वही एक करेक्टिव मेजर ले और उसके बाद वी आर गोइंग टू प्ले कैच अप? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव राइट नाउ। आपकी तरफ आना चाहूँगी। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि आने वाले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट मुतवक्के है और इस वक्त वार्निंग्स इशू की गई हैं, पंजाब में क्या तैयारियां हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं कि कौन से अजला में, कौन से शहरों में सबसे ज़्यादा इस वक्त हाई अलर्ट है? जी, इस वक्त पंजाब में अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो जो हमारे 3 रिवर्स हैं, खासतौर पे इंडस, उसके साथ साथ जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज और रावी में भी पिछले 24 घंटे से पानी का बहाव निचले दर्जे के सैलाब पे जसर पे हमारे पास तकरीबन 60,000 क्यूसेक्स के करीब पानी इस वक्त है, जो अगले 22 घंटे में लाहौर शाहदरा के करीब से पहुंचेगा और ये लो फ्लड सिचुएशन होगी। इसके साथ साथ इंडस पे पिछले दिन से हम लो मीडियम, और अब तो मीडियम फ्लड ही उसमें चल रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तरबेला 99% बच चुका है, वहां से सेफ डिस्चार्जेस, कंट्रोल डिस्चार्जेस आ रहे हैं और अब ये शुमाली इलाका जात की बारिश उसको मजीद ऑगमेंट कर रही है। तो हमारे जितने भी डाउन स्ट्रीम तरबेला अजला हैं, जिसमें मियाँ वाली, लिया, बकर और नीचे कोटद्दू, इन तमाम में इस वक्त मीडियम फ्लड की सिचुएशन है और जो रिवर प्लेन के अंदर आबादियां हैं उनमें पानी मौजूद है।
इस साथ साथ जो गंडा सिंह पे हमें दरियाए सतलुज में इंडियन साइड के डैम पोंग और भाखड़ा ये भी अपनी कैपेसिटी के तकरीबन 85% बढ़ चुके हैं। आपकी तवज्जो से हम वहाँ के तमाम मकीनों को, तमाम लोकल्स को कहना चाहेंगे कि गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। जहाँ जहाँ इवैक्यूएशन अलर्ट्स और ऑपरेशंस जारी हैं तो आप महकमे के लोगों के साथ ताउन कीजिए और यकीनन अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आखिर में अनवर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपके तवज्जो से भी जिस तरह क्लाउड बर्स्ट के मुतवक्के है, ये 3-4 रोज़ बड़े तकलीफ़ के हैं, इसमें ख़तरनाक वार्निंग्स दी जा रही हैं, इवैक्यूएशन ऑपरेशन जैसे आपने कहा खुद चल रहे हैं। कुछ और अगर मेरे व्यूअर्स के लिए आप कहना चाहें, कुछ और उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहें। बिल्कुल जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एडवाइजरीज या मरासले जारी होते हैं तो जो सयाह हैं स्पेशली जो अभी तक सयाहती मकामात पर मौजूद हैं तो उनसे जो है ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसे अजला में ना जाएं जहाँ की पहले से निशानदही हो चुकी है कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग या फ्लैश फ्लड का खतरा है। तो हमारे जो है आगाही सेंटर्स जो हैं वो कायम हो चुके हैं। आप जितने भी सयाह हैं अगर वो वहाँ पर विजिट करना चाह रहे हैं तो PDMA की हेल्पलाइन है 1700 पर, इस पे कॉल करके पहले मौसमी सूरत हाल और रोड बंदिश के बारे में जो है आप लोग जान लें। जो टूर गाइड हैं उनके लिए जो है पैगाम देना चाह रहे हैं कि ऐसे फैमिलीज को ऐसे इलाकों की तरफ ना लेकर जाएं जहां पर फ्लैश फ्लड और उसके साथ साथ जो है लैंडस्लाइडिंग का खतरा हो। खुराक और बाकी चीज़ों का इंतजाम तो हुकूमत कर रही होगी, आम लोग जो देख रहे हैं और यकीनन पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों के इस दुख में उनके साथ खड़े हैं। मुझे बताइए, रिलीफ ऑपरेशंस में कई जगह हमने देखा कि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त फ़ंड कलेक्ट कर रही हैं, इस हवाले से कुछ लोगों को गाइड करना चाहेंगे कि किस किस्म की इमदाद की फौरी तौर पर ज़रूरत है? फ़िलहाल जो है ऑन ग्राउंड जो है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल जो है सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम जितनी भी खैर खुराकी अशिया जो थी वो तो पहुँचा दी गई हैं। तो फ़िलहाल ग्राउंड पे जितनी भी फैमिलीज़ को हमने रेस्क्यू किया है वो कैंप्स में मौजूद हैं जिनको ज़रूरियाती ज़िंदगी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। स्टिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने पेशकश की है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सूबाई हुकूमत के साथ जल्द अज जल्द शेयर की जाए ताकि जो इमदाद का जो सिलसिला है वो जारी रहे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुश्किल की घड़ी है और यकीनन जिस तरह के हम हमेशा कहते हैं ये मौसमियाती तब्दीली कुदरत एक बड़े ही मेरे ख्याल में एक टेस्ट से हमें गुजार रही है, ये आजमाइश है। लेकिन साथ साथ हम हर आजमाइश से जब गुजरते हैं तो शायद उस मुश्किल के वक्त के बाद उसको भूल जाते हैं। जो एक आपको आराम का पीरियड मिलता है, एक रिलीफ पीरियड मिलता है, उसमें भी हमें काम करने की ज़रूरत है। 2022 के बाद अब 2024, लेकिन इन 3 सालों में क्या हमने अपनी तैयारी को बेहतर बनाया है, क्या हमने अपनी प्लानिंग को बेहतर बनाया है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। लेकिन अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और उन ख़ानदानों को जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, जो लुक़मा अजल बने हैं इस कुदरती आफत का, अल्लाह ताला उनको सब्र सुकून दे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज।